लिक्विडिटी रेशियोज़ के बाद सॉल्वेंसी रेशियोज़, जिसमें 4 रेशो हमें कैलकुलेट करने होंगे। डेट टू इक्विटी रेशो, टोटल असेट्स टू डेट रेशो, प्रोपराइटरी रेशो और इंटरेस्ट कवरेज रेशो। वन बाय वन हम सभी को डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले डेट टू इक्विटी रेशो, इसको कैलकुलेट करने के लिए क्या करना है, डेट अपॉन में इक्विटी, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है। इक्विटी को शेयर होल्डर्स फंड भी कहा जाता है, शेयर होल्डर HOLDER, शेयर होल्डर्स फंड भी कहा जाता है। अब इसको देखें तो ये प्योर फॉर्म जैसे रेशो की आती है ना, हमने बोला था रेशो को 4 तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं। प्योर, उसके बाद परसेंटेज, टाइम्स, फ्रैक्शन, 4 तरह से रेशो को एक्सप्रेस किया जाता है। तो प्योर रेशो की फॉर्म में ये वाला आपको रेशो मिल जाएगा, डेट टू इक्विटी रेशो। डेट कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना है, 3 इक्वेशन आपको यहाँ पर जो है ना देखना है। 3 इक्वेशन की हेल्प से आप डेट को कैलकुलेट कर सकते हैं। वो 3 इक्वेशन कौन सी है, तो सबसे पहले लॉन्ग टर्म TERM, लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स, BORROWING, लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजन, PROVISIONS, लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। एक तो ये इक्वेशन हो गई। दूसरी इक्वेशन हमारे पास है टोटल डेट माइनस करंट लाइबिलिटीज, LIABILITIES। तीसरी इक्वेशन हमारे पास है, थर्ड इक्वेशन, और वो ये है कि कैपिटल एम्प्लॉयड, CAPITAL, कैपिटल एम्प्लॉयड, EMPLOYED, कैपिटल एम्प्लॉयड। इसमें से हमें माइनस कर देना है इक्विटी, EQUITY, इक्विटी, तो हमें डेट मिल जाएंगे। अब इक्विटी या फिर शेयर होल्डर्स फंड, इसको निकालने के लिए क्या करना है, इसके लिए हमारे पास 2 इक्वेशन है। शेयर कैपिटल, इसमें हमें ऐड कर देना है रिजर्व एंड सरप्लस। दूसरा टोटल असेट्स माइनस टोटल डेट। तो डेट निकालने के लिए आपके पास ये 3 इक्वेशन है। इक्विटी या शेयर होल्डर्स फंड, इसको निकालने के लिए आपके पास 2 इक्वेशन है। नेक्स्ट, टोटल असेट्स टू डेट रेशियो, इसको कैलकुलेट कैसे करना है। नेक्स्ट, टोटल असेट्स टू डेट रेशियो, इसको कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला है, टोटल असेट्स ASSETS, टोटल असेट्स अपॉन में डेट, DEBT, डेट। टोटल असेट्स ये तो हम 11th क्लास में पहले ही कर चुके हैं, टोटल असेट्स तो हम कैलकुलेट कर ही लेंगे। उसके बाद डेट को कैलकुलेट करने के लिए हमने ये 3 इक्वेशन जो है वो आपको समझा दी है। अगर कोई और इक्वेशन आएगी तो हम वो आपको बता देंगे। नेक्स्ट, प्रोपराइटरी रेशो, तो ये वाला हो गया टोटल असेट्स टू डेट रेशो, टोटल असेट्स अपॉन में डेट, और ये हमें प्योर रेशो की फॉर्म में मिलता है ये वाला रेशो, जैसे 2:1, 3:1। तो इस तरह से 2 रेशो हो गए हमारे, डेट टू इक्विटी रेशो और टोटल असेट्स टू डेट रेशो। ये वाला होता है डेट अपॉन इक्विटी, जिसे शेयर होल्डर्स फंड भी कहा जाता है। दूसरा, टोटल असेट्स टू डेट रेशो, ये होता है टोटल असेट्स अपॉन में डेट। डेट को कैलकुलेट करने के लिए ये 3 इक्वेशन है हमारे पास, लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। उसके बाद सेकेंड इक्वेशन है हमारे पास, टोटल डेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज, हमें डेट मिल जाएंगे। थर्ड इक्वेशन है कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस इक्विटी, तब हमें डेट कैलकुलेट हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद इक्विटी या फिर शेयर होल्डर्स फंड, इसको कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास 2 इक्वेशन है, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस,
दूसरा टोटल असेट्स माइनस टोटल डेट। नेक्स्ट हम प्रोप्राइटरी रेशो ये करने वाले हैं। तो प्रोप्राइटरी रेशो ये हमारा होता है शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर्स फंड अपॉन में, शेयर होल्डर्स फंड अपॉन में टोटल असेट, टोटल असेट्स ASSETS। शेयर होल्डर्स फंड कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास ये दो इक्वेशन है, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, या टोटल असेट्स माइनस टोटल डेट, है ना। एक और देख लो यहाँ पर, नॉन करंट CURRENT करंट असेट्स, नॉन करंट असेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल, वर्किंग WORKING वर्किंग कैपिटल माइनस नॉन करंट लाइबिलिटीज LIABILITIES। ये इक्वेशन और है हमारे पास, नॉन करंट असेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल माइनस नॉन करंट लाइबिलिटीज। तो हमें मिल जाएगा यहाँ पर इसकी हेल्प से शेयर होल्डर्स फंड। नेक्स्ट इंटरेस्ट कवरेज रेशो। उसके बाद इंटरेस्ट कवरेज रेशो ये होता है आपका नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट INTEREST इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन में इंटरेस्ट ऑन डेट, है ना, लॉन्ग टर्म डेट, इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट। नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, इसको कैलकुलेट कैसे करना है? इसको कैलकुलेट करने के लिए बेसिकली है क्या कि नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स, इस तरह से आपको दिया होगा। इन शॉर्ट अगर हम बोले तो इसमें आपको क्या करना है, टैक्स ऐड कर देना है, टैक्स ऐड कर दो इसमें, और इंटरेस्ट ऐड कर देना, इंटरेस्ट, और वो भी इंटरेस्ट किस पर, लॉन्ग टर्म बोर्बिंग्स, है ना। जैसे 12% डिवेंचर हो गए, ठीक है, तो डिवेंचर जो भी है उन पर 12% इंटरेस्ट निकाल लेना और फिर उसमें इसमें ऐड कर देना, तो हमें नेट प्रॉफिट ये आफ्टर दिया हुआ है बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ये मिल जाएगा, सिंपल। एक बार फिर से देख लो, इंटरेस्ट कवरेज रेशो, इसको कैलकुलेट करने के लिए नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, इसको डिवाइड देना है इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट से, ठीक है। तो ये वाला रेशो हमें मिल जाएगा। हमने बोला नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, इसको कैलकुलेट करने के लिए क्या करना है कि नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स ये हमें दिया होगा, ठीक है। तो इसमें टैक्स ऐड कर देना है और इंटरेस्ट ऐड कर देना है, इंटरेस्ट भी किस पर, लॉन्ग टर्म डेट्स पर। तो हम ऐड करेंगे तो हमें मिल जाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। उसके बाद जो इंटरेस्ट हमने निकाला था ना, उसी से ही डिवाइड दे देना है। फिर से देखो, डेट टू इक्विटी रेशो, मतलब सॉल्वेंसी रेशोज में डेट टू इक्विटी रेशो निकालने के लिए क्या करना है, डेट अपॉन इक्विटी, इक्विटी को शेयर होल्डर्स फंड भी कहा जाता है, और डेट के लिए ये 3 इक्वेशन हमने बताई, और इक्विटी या फिर शेयर होल्डर्स फंड के लिए ये 2 इक्वेशन हमने बताई। उसके बाद टोटल असेट्स टू डेट रेशो, इसको कैलकुलेट करने के लिए हमने ये वाला फॉर्मूला बताया, टोटल असेट्स अपॉन में डेट। प्रोप्राइटरी रेशो को कैलकुलेट करने के लिए हमने बोला शेयर होल्डर्स फंड अपॉन में टोटल असेट्स, ठीक है। और शेयर होल्डर्स फंड, इसको कैलकुलेट करने के लिए हमने ये 2 इक्वेशन तो थी ही, एक ये इक्वेशन और बन जाती है, नॉन करंट असेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल माइनस नॉन करंट लाइबिलिटीज़। उसके बाद इंटरेस्ट कवरेज रेशो,
इसको कैलकुलेट करने के लिए क्या करना है, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइड दे देना है इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट से, तो हमें ये वाला रेशो मिल जाएगा।